गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि उन लोगों की कंडीशन क्या है जिन्होंने आपको या तो बुली किया था या फिर आपको कभी हर्ट किया था। वो टीचर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हो, या फिर क्लासमेट्स, सीनियर्स, फैमिली मेम्बर्स, लाइक रिलेटिव्स एट्सेट्रा। तो कोई भी इंसान जिसने आपको कभी ना कभी तकलीफ दिया हो या फिर हर्ट किया हो या फिर बुली किया हो, व्हाट कर्मा आर दे फेसिंग, क्या कर्मा वो अभी फेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने टाइम लेके सिलेक्ट कर लिया अपने ग्रुप को, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने आपको कभी हर्ट किया था या बुली किया था या परेशान किया था या फिर आपका दिल तोड़ा था, धोखा दिया था, जो भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ किया था, वो क्या कर्मा अभी फेस कर रहे हैं। सो लेट मी प्लीज़ गेट कनेक्टेड टू योर रीडिंग, टू योर एनर्जी ग्रुप 1। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। आप में से किसी को अगर पेड पर्सनल रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं संडेज को लाइव भी जाती हूँ, तो किसी को अगर फ्री रीडिंग्स भी करानी हो तो मैं लाइव में फ्री रीडिंग्स के लिए क्वेश्चंस लेती हूँ। सो यू कैन इवन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ताकि आप लाइव देख सको। ओके, पहली बात तो मुझे फील हो रहा है कि जिन्होंने भी आपको हर्ट किया हो वो अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है एंड ऊपर ऊपर खुद को बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो उनका ये एक पैटर्न ही है कि वो स्टार्टिंग में तो शायद से अच्छा बिहेव करेंगे कुछ कुछ लोगों के साथ, एंड फिर उसके बाद अपना असली चेहरा दिखाएंगे। तो ये इनका इन जनरल पैटर्न ही मुझे लग रहा है। या फिर अगर ये कोई टीचर वगैरह हो ना, देन ऑब्वियसली वो उतना अच्छा फेस तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इफ़ देयर समवन जो कि टीचर या फिर टीचर टाइप का ना हो, देन आई एम फीलिंग कि ये पैटर्न उनका है। नो दैट कि आपके साथ साथ उन्होंने बहुत लोगों का ऐसे हर्ट किया है, बहुत लोगों का शायद से करियर बिगाड़ा हो या फिर मूड बिगाड़ा हो या फिर भरोसा तोड़ा हो। तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें उन्होंने की है एंड नो दैट कि वो अपने लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। आई एम फीलिंग कि उनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इशू है एंड उनको कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि मेंटल इश्यूज भी हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मुझे फील हो रहा है कि वो शायद से कुछ शक्की मिजाज के हैं या फिर उनको लोगों पे उतना जल्दी भरोसा नहीं होता है, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर सफ़र करते रहते हैं। सोचो फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ है कि उन्होंने किसी को अपना काम करने के लिए पैसा दिया, तो हो सकता है वो आदमी आराम से वो काम कर देगा। सोचो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया पेड रीडिंग के लिए, स्लॉट उनका 3 दिन बाद का है, पैसे उन्होंने मेरे को दे दिए एंड उसके बाद उनको अंदर ही अंदर एंग्जाइटी होगी, अंदर ही अंदर कॉन्स्टेंटली उनको वरी चलेगा कि कहीं उसने मेरे पैसे तो नहीं मार लिए, कहीं मुझे रीडिंग तो सही से मिलेगा ना, पता नहीं ठीक से रीडिंग करेगा कि नहीं। ओके, तो नो दैट कि ये उनका एक कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट वरीड फेज में रहना या फिर कॉन्स्टेंट किसी को भरोसा ना कर पाना, जिस वजह से वो खुद में ही बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं एंड ये इनका 24/7 चलता रहता है इनके माइंड में, इनके इमोशंस में। तो नो दैट कि जिस वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया एज वेल एज दूसरों को भी हर्ट किया ना, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके मेंटल एंड इमोशनल स्टेट पे पड़ता है, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, है ना। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जेलसी में घुटते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी में घुटते हैं, है ना। आप बोलोगे कि ये कैसे नेगेटिव इमोशन हुआ। नो दैट कि जो जेलस लोग होते हैं ना, उनको दर्द होता है दूसरों की खुशी देखने में, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, दे डू नॉट फील गुड जब दूसरे तरक्की करते हैं, उन्हें उन्हें खुश महसूस नहीं होता है। ओके, तो आप जैसे सोचो, आप ऐसे पर्सन हो, सामने वाले को कुछ तरक्की मिली, कुछ प्रमोशन मिला या फिर उन्होंने कुछ नया घर खरीदा एट्सेट्रा, तो आपको या तो खुशी होगी या फिर हो सकता है कि सामने वाले को कुछ उतना फील ना हो, है ना। लेकिन उनको दुख फील होता है, उनको नेगेटिव इमोशंस फील होती हैं, उनको द सेंस ऑफ फेलियर फील होता है, उनको द सेंस ऑफ बीइंग लेस देन समवन फील होता है, भले वो किसी का छोटा चीज़ भी वो क्यों ना देखे या फिर बड़ा चीज़। लाइक सोचो सामने वाले ने कोई पर्स खरीदा एंड उनको वो पर्स पसंद आ गया, तो वो घुटने लगेंगे, यार मेरे पास वो पर्स क्यों नहीं है, उसके पास कितना अच्छा है, उसको कितने अच्छे ऑफर में मिल गया, तो उनको वो कंटिन्यूसली वो चीज़ काटे जाएगा। ओके, तो ये एक कंटिन्यूस फेज ऑफ इमोशन है जिसमें वो बंधे रहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स।
एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं एक्चुअली, बट आई विल ट्राई डूइंग नॉइज़ कैंसलेशन। मुझे नहीं पता कितना सुनाई दे रहा है आपको। ओके, आई एम फीलिंग कि दे आर सो नेगेटिव एंड उनका वाइब इतना नेगेटिव हो चुका है लोगों के साथ खराब कर करके, एज वेल एज लोगों के नेगेटिव बोलते हैं ना, बद्दुआ लग जाती है, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली दूसरों का तो बद्दुआ लगता ही है। उन्होंने इतने लोगों के साथ खराब किया है, एज वेल एज उनका खुद का वाइब इतना लो है, खुद की थिंकिंग इतनी लो है कि वो खुद को नज़र लगाते हैं, जिस वजह से उनको कुछ ना कुछ बॉडी रिलेटेड इश्यूज होती रहती हैं। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज उनको होती रहती हैं। एंड ऑब्वियसली जो पहले मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ इश्यूज तो उनको है ही, हो सकता है कि एंग्जाइटी हो या फिर पैल्पिटेशन हो या फिर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर उनको होता है इस वजह से, है ना। नो दैट कि उनका वाइब इतना लो है ना, इनको अगर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दुनिया की हर एक खुशी क्यों ना मिल जाए, हर एक चीज़ जो उन्हें चाहिए वो क्यों ना मिल जाए, वो फिर भी खुश नहीं रहेंगे। दे हैव गेन्ड सो मच ऑफ नेगेटिव कर्मा। अपने कर्मों की वजह से इन्होंने इतना नेगेटिव कर्मा बटोरा है ना कि दुनिया भर की जायदाद इनको दे दो, दुनिया भर की खुशी इनको देने की कोशिश करो वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हैप्पीनेस, जॉय, लव, ये सब गॉड के वाइब्रेशंस है, ये सब बहुत हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स हैं। एंड नो मैटर इनको कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्यों ना मिल जाए, जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे हो वो भी इनको क्यों ना मिल जाए, भले वो इंसान हो, भले वो कोई जॉब हो, भले वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, नो दैट कि वो खुशी का वाइब्रेशन वो उस तक कभी पहुँच पाएंगे ही नहीं, कभी नहीं पहुँच पाएंगे इन दिस लाइफ टाइम। ओके, तो दिल से खुशी उन्हें कभी नहीं मिल सकती है, भले वो सोशल मीडिया में खुद को कितना ही खुश क्यों ना दिखाए, भले वो खुद के रिलेशनशिप्स को क्यों ना हाईलाइट करके दिखाए कि मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ, या फिर सोशल मीडिया पे कितने ही पोस्ट क्यों ना डाले वो कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैंने ये खरीदा, मैंने लंबोर्गिनी खरीदी, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ। नो दैट कि अंदर ही अंदर वो कुछ भी क्यों ना कर ले, दे कैन नॉट एन्जॉय एनीथिंग बिकॉज दे कैन नॉट फील हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। ओके, वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं डिवाइन से। नो दैट कि उनके खराब कर्मों की वजह से एक और चीज़ भी हुई है कि उनकी तलब कभी बंद नहीं होती। ओके, उनके देयर डिजायर्स नेवर गेट सैचुरेटेड। ओके, कभी सैचुरेशन नहीं होता है, कभी पूरा नहीं होता है। ओके, जो भी दिल से वो चाहे वो उनके पास अगर आ भी जाए ना, तो भी वो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग फील नहीं कर पाते हैं, उन्हें उससे खुशी नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि नहीं यार, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इससे बेटर वो चीज़ था, मैंने वो चीज़ क्यों नहीं खरीदा। ओके, तो उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता है अपने लाइफ में, भले वो रिलेशनशिप्स में हो, भले वो पर्सनल ग्रोथ में हो, भले वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ में हो, कि चाहते जो है वो शायद से वो उनके पास आ जाता है। ओके, मोस्ट ऑफन वो आ जाता है, बट वो चीज़ उन्हें खुशी नहीं देता है, बल्कि वो कंपेयर करने लगता है कि यार ये तो उतना अच्छा ही नहीं है, जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा ही है ही नहीं है। ओके, तो दे कैन नेवर गेट सेटिस्फाइड because of their negative karmas. See what else. I'm feeling कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको दिल से प्यार करे या फिर जो दिल से उनको सपोर्ट करता हो। बिकॉज इन्होंने इतना नेगेटिव कर्मा बटोरा है ना कि गॉड ने इनके लाइफ से ट्रू रिलेशनशिप्स हटा ही दिया है ना। तो अगर आप देखो कि ये सोशल मीडिया पे अपने घर वालों के साथ फोटो डाल रहे हैं हंसता खेलता, या फिर फ्रेंड्स के साथ फोटो डाल रहे हैं हंसता खेलता, नो दैट कि वो भी जस्ट फेक है। वो उनमें से एक भी पर्सन नहीं है जो इनको दिल से प्यार करता हो या फिर जो इनको ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा। ओके, तो आई एम फीलिंग कि इनके लाइफ में ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप्स, ट्रू रिलेशनशिप्स की बहुत कमी है, जो इनको डेफिनेटली खलता है ना, जो इनको चाहिए बट वो नहीं मिलता है। एंड दे काइंड ऑफ नो कि मुझे ये शायद से मिलेगा नहीं, है ना। इसीलिए उनको आसपास के लोगों से भी कभी इनको सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है अपने फ्रेंडशिप से, अपने रिलेशनशिप से। ओके, तो ये चीज़ है कि ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू लोग, इवन आई एम फीलिंग कि इनके खुद के पेरेंट्स भी दे काइंड ऑफ फील कि ये लड़का या लड़की तो हाथ से गया, कितना अजीब से बिहेव करता है, अब मेरी बात नहीं सुनेगा। ओके, तो उनको हताशा है। आई एम फीलिंग कि इनके घर वालों को इन पे हताशा है। दे डू नॉट फील प्राउड, उन्हें इनके किसी भी हरकत पे प्राउड फील नहीं होता है, दिल से खुशी नहीं फील होती है। हाँ, चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि बच्चा है खुद का, या फिर भाई है खुद का, या फिर बहन है खुद की। ओके,
लेकिन एक होता है ना कि रिलेशनशिप्स में जैसे दिल से प्राउड फील करना, कि आप किसी पे दिल से प्राउड फील करो या फिर दिल से ग्रेटफुल फील करो कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ है या मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। तो कभी इनके फैमिली मेम्बर्स या फिर इनके लव्ड वंस वैसे ग्रेटफुल नहीं फील करते हैं इनके एग्जिस्टेंस की वजह से, है ना। तो ये बहुत बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ओके, एंड ये उन्हें खलता है, ये चीज़ उन्हें खलती है। मुझे जस्ट एक डेजा वो आया कि मैंने ये रीडिंग पहले भी किया हुआ है। ओके, आई एम फीलिंग कि लास्टली जो चीज़ इनके नेगेटिव कर्मा की वजह से हुआ है वो ये है कि वो अपने ही नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहते हैं। ऑलरेडी ये नेगेटिव इंसान है, कुछ इनके साथ नेगेटिव हुआ, वो उसके बारे में इतना सोचते रहते हैं कि फंस जाते हैं अपने ही दिमाग के जाल में, एंड फिर वो खुद को वहां से निकाल नहीं पाते, जिस वजह से दे कीप ऑन बीइंग इन अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो खुद के नेगेटिव इमोशन से ये खुद को निकाल ही नहीं पाते हैं। ऑब्वियसली मुझे कुछ कुछ लोग का फील हो रहा है कि नशे भी करते हैं ये, ताकि खुद को इस नेगेटिव स्टेट से निकाल सके। कोई ना कोई नशा जरूर करते हैं ये, कुछ ना कुछ एडिक्शन है इनको। ओके, या फिर कुछ ना कुछ पैटर्न्स इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये फंस चुके हैं, बहुत फंस चुके हैं ये नेगेटिव चीज़ों के बीच। एंड मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में वो इससे बाहर निकल पाएंगे, बिकॉज काइंड ऑफ इनमें इतना ज़्यादा ईगो है कि इनको ये स्टेट ऑफ माइंड छोड़ना ही नहीं है, इनको अपना ये पैटर्न छोड़ना ही नहीं है। दे थिंक कि दे आर द बेस्ट, दे थिंक कि वो एकदम सही है, दूसरे गलत हैं। उनको प्राउड होता है जब वो दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है जब वो दूसरों को दुख देते हैं। ओके, तो दे आर दैट काइंड ऑफ अ नेगेटिव पर्सन। यस, सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है। ग्रुप 1, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो या फिर थोड़ी सी भी मदद मिली हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, तब मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था या धोखा दिया था या फिर बुली किया था या फिर किसी भी वे में आपको खराब फील कराया था, उनका अभी हालत क्या है, व्हाट आर द कर्मा दैट दे आर फेसिंग। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग अप प्राइवेट रीडिंग्स, तो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड अगर किसी को फ्री में रीडिंग्स करानी है तो मैं संडे लाइव जाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ताकि आप वो लाइव देख सको, है ना। सो लेट्स बिगिन। आई फीलिंग पहली चीज़ तो वो किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है राइट नाउ। तो वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकता है, टॉक्सिक लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों का खुद ही के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, खुद ही के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स, खुद को लेके नेगेटिव थॉट्स, खुद का फ्यूचर कुछ नहीं है वो थॉट्स, कि मैं क्या ही कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ, वो थॉट्स, पता नहीं मेरा फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं, या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप खुद के साथ उनका है जो उनको फिजिकली हार्म करता है, लाइक ज़्यादा दारू पीना या फिर ज़्यादा सिगरेट्स फूकना, या फिर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला एडिक्शन है उनको। कुछ लोगों का PORN एडिक्शन भी मुझे फील हो रहा है, जिस वजह से वो उनको मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बट वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यस, अगर ये आपके एक्स हैं एंड इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, देन नो दैट कि वो डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। नो मैटर सोशल मीडिया पे क्यों ना दिखाए कि वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि ऊपर से पूरा फैब्रिकेट करते हो वो चीज़ों को, बट अंदर ही अंदर दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द पीपल दैट दे हैव इन देयर लाइफ राइट नाउ। तो आसपास जितने उनके फ्रेंड्स हैं, जितने उनके करीबी लोग हैं, वो किसी से भी खुश नहीं है, एंड काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने रिलेशनशिप से। आसपास उनके जो लव्ड वंस है या फिर जो उनके पार्टनर है, वो शायद से उनको अच्छी चीज़ें करने को बोलते हैं, बट इन देयर माइंड दे फील कि वो बिल्कुल सही है एंड उनके पार्टनर गलत है, या फिर उनके फ्रेंड्स या फिर लव्ड वंस गलत है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं उन लोगों के बीच, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, एंड शांति से हैं ही नहीं वो लोग, बहुत बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। आई एम फीलिंग, ओके, आई एम फीलिंग कि yes, they do think about
यू एट टाइम्स, अगर वो आपको पर्सनली जानते हैं, लाइक फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई बॉस हो सकता है जिसको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, या फिर कोई टीचर, या फिर बी इट एनीवन जिसने आपको पर्सनली हर्ट किया है, नो दैट कि वो सोचते हैं बीच बीच में कि हाँ शायद से मैंने ये चीज़ गलत किया था। ओके, शायद आता है, कंफर्म उन्हें नहीं लगता है कि उन्होंने गलत किया है, बट बीच बीच में उनके दिमाग में आपका ख्याल आता है कि मैंने उसके साथ ये किया था, मैंने वो किया था। कुछ कुछ लोगों के दिमाग में अच्छी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज भी बीच बीच में आती है। ओके, जब वो अपने लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें फेस कर रहे हैं तब उनके दिमाग में अच्छी मेमोरीज आती है रिगार्डिंग यू, एंड उन्हें लगता है कि यार वही टाइम बेटर था, वही पर्सन बेटर था, मैं तो अभी खुश हूँ ही नहीं, मैंने बिना मतलब का गवा दिया। ओके, तो कभी कभी ये ख्यालात भी उनके दिमाग में आते हैं। ओके, टेम्पररी आते हैं जस्ट बिकॉज ईगो बहुत ज़्यादा है उनमें, इसीलिए वो उस चीज़ को नकार देते हैं एंड उन्हें लगता है कि नहीं यार क्या बेकार का सोच रहा हूँ, मैं तो सही हूँ, वो दूसरा पर्सन गलत था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा वाला सिनेरियो उनके मन में ज़रूर आता है। बट यस, ये बात ज़रूर है कि उनको आपकी कमी खलती ज़रूर है, वो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहे या ना चाहे, बार बार आप उनके दिमाग में आते ज़रूर हो। राइट, आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग शायद से आपसे जेलस भी हैं, हो सकता है कि स्टॉक भी करते हैं आपको, है ना, गलत आईडी बना के, फेक आईडी बना के, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू, जो कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो कुछ कुछ लोग ऐसे स्टॉक भी करते हैं शायद से आपको। एंड अगर आप किसी, सोचो कि अगर आप ये एक्स के बारे में ये रिलेशनशिप ये रीडिंग देख रहे हो ना, या फिर कोई एक एक्स बेस्ट फ्रेंड या फिर एक्स फ्रेंड के साथ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो नो दैट कि वो सोचते रहते हैं कि इसके लाइफ में अभी कैसे लोग हैं, ये किसको डेट कर रहा है, या फिर कौन इसके फ्रेंड्स हैं। ओके, तो वो उस चीज़ को लेके जेलस होते हैं कि क्यों इसके पास अच्छे दोस्त हैं, या फिर क्यों इसके पास अच्छा पार्टनर है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जस्ट बिकॉज उन्होंने आपके साथ खराब किया, एज वेल एज कुछ कुछ और लोगों के साथ भी खराब किया, उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कर्मा उनके सेल्फ एस्टीम को कम कर रहा है, एंड जब हमारा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है ना, तब हमें हर चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। नो मैटर हम बाहर बेस्ट कपड़े पहन के भी क्यों ना निकले, हमें ऐसा लगेगा कि यार कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे बारे में खराब कुछ बोल रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है मेरे बारे में। ओके, तो ऐसे वहमी काइंड ऑफ एक चीज़ उनके दिमाग में चलता है कि दूसरे लोग मेरे को खराब समझते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे होंगे, स्ट्रेंजर्स मेरे बारे में कुछ कमेंट पास कर रहे होंगे। क्योंकि तो सेल्फ एस्टीम बहुत कम है इनका सेल्फ लव भी बहुत कम है। नो मैटर ये कितने भी अच्छे क्यों ना दिख जाए, कितना भी वेट क्यों ना बढ़ा ले या घटा ले, या अब परफेक्ट बॉडी शेप में क्यों ना वो हो जाए, पहुंच जाए, बेस्ट ग्लो अप क्यों ना करा ले, बेस्ट कपड़े क्यों ना पहने, फिर भी इनको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत ज़्यादा। एंड इनको सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं होता है खुद से। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है यार, कितनी खराब चीज़ है ये कि हम खुद के एग्जिस्टेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आई कैन नॉट इवन इमेजिन बीइंग लाइक दैट। तो इनका सेल्फ एस्टीम इतना कम है कि इनको अपने एग्जिस्टेंस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ये कुछ भी क्यों ना कर ले, इनको सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। ओके, ओह माय गॉड, लेट्स सी व्हाट एल्स। किसी को खो देने का गम भी इनको है, तो हो सकता है कि आपको खो देने का गम भी हो इनके मन में ज़रा सा, बिकॉज दे फील कि यू आर वन ऑफ अ काइंड, एंड इनको अफसोस होता है बीच बीच में कि हाँ मैंने उसको गवाया। देन अगेन दिमाग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, बट हाँ दिल से देखा जाए तो अफसोस तो ज़रूर है इनको कि क्यों मैंने इसके साथ ऐसा किया या क्यों मैंने गवाया। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये शायद से रोते भी बहुत ज़्यादा हैं अकेले में, या फिर इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा लगता है। नो मैटर लोगों के से ये घिरे क्यों न रहे, इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा सताता है, एंड ये इनके नेगेटिव कर्मा की ही वजह से है कि नो मैटर कितने भी लोग इनके साथ क्यों न रह जाए, या फिर कितने ही अच्छे रिलेशनशिप में ये क्यों ना हो जाए, इनको फिर भी अकेला लगेगा। तो वो अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे जानने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे उतनी डीपली समझता ही नहीं है जितना मैं समझना चाहता हूँ। तो दे आर वेरी लोनली।
आई कैन ऑल्सो सी कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली रोते भी हैं अकेले बैठ के एंड अपने आंसू छुपाते हैं दूसरों से, कि रोते हैं. दे माइट इवन बी अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड. आई एम फीलिंग कि देखो, ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट बोलने जा रही हो ना, वो बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग होल्ड करता है. ओके, तो समझने की कोशिश करना. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं समझा सकूं. इनके नेगेटिव कर्मा की वजह से इनका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ईगो इन द सेंस कि इनका अटैचमेंट टू सेल्फ, अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट टू द अर्थली वर्ल्ड. तो जिस वजह से क्या है कि इनका सोल ना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. काफ़ी जन्मों तक ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, सेम लेवल पे अटका रहेगा. तो जब ये धरती पे रहेंगे, शायद से और ऐसे काम करें जो कि मटेरियलिस्टिकली गलत है, या फिर और ज़्यादा इनको नीचे खींचता रहे. इनका ईगो इतना हावी हो चुका है इन पे कि ये इनको नीचे खींचता ही रहेगा, 3D में खींचता ही रहेगा. एंड इनको मजबूर करेगा कि वो ब्लाइंड हो जाए डिविनिटी से, ब्लाइंड हो जाए स्पिरिचुअलिटी से, एंड ब्लाइंड हो जाए अपने हायर सेल्फ से. इनका कनेक्शन इनके हायर सेल्फ से पूरी तरीके से टूट चुका है. एंड ये काफ़ी जन्मों तक ऐसा ही चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये खुद को निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है विदाउट अ गुरु और विदाउट डायरेक्ट डिवाइन पावर्स. तो बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एक दलदल वाले सिचुएशन में फंस गए हैं अगर स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखो तो. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ऐसा अगर कुछ लाइफ्स तक चलता रहा, या फिर इसी लाइफ में भी पॉसिबल है कि ये इतने मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे कि इनका नेचर ही पूरा चेंज हो जाएगा. एंड ये पूरे एक फुल्ली टॉक्सिक पर्सन, अभी जितने हैं ना उससे 4 गुना कर दो, 4 गुना टॉक्सिक पर्सन में ये चेंज हो जाएंगे. कि दूसरों को हर्ट करके सिर्फ खुशी मिलती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी मिलती है ना. दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, दूसरों को कुछ दे नहीं सकते, दूसरों को खराब बोलना, दूसरों को हर्ट करना. कि तो ये घुसते चले जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई इनको सेव करने आए एज अ गुरु या फिर कोई एक स्पिरिचुअल एडवाइसर, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे. लेट्स सी व्हाट एल्स. इनमें से कुछ लोगों को शायद से मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं. तो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स या तो कुछ लोगों को पैसे का इशू हो सकता है, या फिर कुछ लोगों ने ज़्यादा कर्जा ले लिया है वो इशू हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है ये चीज़ कि उन्हें मटेरियल सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं पा रही है. भले ही वो महीने का 12 लाख 13 लाख भी क्यों ना कमाए, उनको उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है. नो मैटर वो महीने में कितना भी क्यों ना गिफ्ट्स दूसरों से उनको मिल जाए, या कितनी भी महंगी चीज़ें क्यों ना खरीद ले, उनको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं रहा है ना. तो वो सेटिस्फैक्शन उनको मटेरियल चीज़ों में एज वेल एज पैसे की चीज़ों में मिल ही नहीं रहा है. कुछ लोग हो सकता है कि जॉब मिलने में तकलीफ हो, कुछ लोग को शायद से पढ़ाई में आगे बढ़ने में तकलीफ हो, पास करने में तकलीफ हो, पढ़ाई में मन लगाने में तकलीफ हो. तो करियर, अबंडेंस एंड पैसे को लेके, मटेरियल सेटिस्फैक्शन को लेके इनका बहुत ज़्यादा बैलेंस बिगड़ा हुआ है इनके नेगेटिव कर्मा की वजह से. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. मुझे लग रहा है इतना ही है, बट 1-2 कार्ड्स मैं और शफल कर देती हूँ. यस, अकेलापन लास्टली. हाँ, उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में कोई भी अभी ऐसा नहीं है जिनको वो दिल से प्यार कर सके, या फिर इनफैक्ट जो उनको दिल से प्यार करता हो. बहुत अकेलेपन में बैठे हुए हैं वो. नो मैटर सोशल मीडिया कितनी भी चमक धमक की क्यों ना हो, इनका ट्रू जो सेल्फ है ना, जो दिल से वो फील करते हैं, वो बहुत अकेलापन फील करते हैं. सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2. अगर रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, बिकॉज आपके एक लाइक एंड शेयर से मुझे बहुत फ़ायदा होता है. ओके, मेरा दिन बन जाता है, मेरा करियर बन जाता है. थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने आपको हर्ट किया, बुली किया, आपका भरोसा तोड़ा, आपको रुलाया, वट एवर इट बी, वो अभी क्या कर्मा फेस कर रहे हैं
इन सब चीज़ों की वजह से। तो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है ना। ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, एंड मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और किसी को अगर फ्री में रीडिंग्स करानी है तो मैं संडे लाइव करती हूँ, तब मैं फ्री में क्वेश्चंस टेकअप करती हूँ, सो यू कैन इवन गेट कनेक्टेड ड्यूरिंग द लाइव, है ना। राइट, सो लेट्स सी। मुझे बहुत अनस्टेबल एनर्जी फील हो रही है। तो जो भी वो पर्सन है या फिर जो भी वो लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है ग्रुप 3, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी में है। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि वो फिनेंशियली अनस्टेबल है, कुछ लोगों का मे बी हेल्थ वाइज वो अनस्टेबल है, कुछ लोगों का मेंटल हेल्थ वाइज वो अनस्टेबल है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में, बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। ओके, इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ना मुझे ग्रुप 1 से फील हुई थी ना ग्रुप 2 से। फीलिंग कि लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी सही जा रही हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो है जहाँ पे वो उनको शांति मिल रही हो, या फिर सेटिस्फैक्शन या फिर खुशी मिल रही हो। भले वो उनका लव लाइफ हो, भले वो उनका करियर हो, भले वो उनका फैमिली रिलेशनशिप्स हो। ओके, फैमिलीज में भी कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर चल रही हैं उनके, बहुत बड़ी इश्यूज। एंड लव लाइफ में भी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। या तो ये लोग सिंगल हैं, या फिर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एंड केओटिक रिलेशनशिप है। ओके, उनका एक भी दिन ऐसा नहीं होता है ग्रुप 3 जहाँ पे वो खुश होके सोने जाए या फिर खुश होके उठे वो। ओके, उनकी जनरल वाइब्स ही बहुत ज़्यादा लो हैं, एंड दे कैन नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन एनीथिंग। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन दूर दूर तक नाता नहीं है, पता ही नहीं उनको कि होता वो क्या है, जिस वजह से वो अपना नेगेटिविटी दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, भले ही वो आसपास के लोगों पे हो, भले ही वो बॉस पे हो, भले ही वो घर वालों पे हो, एंड जिस वजह से वापस से वो चीज़ें उन तक ही आती है, वो एनर्जीज उन तक ही आती है कि इन्होंने किसी को खराब बोला, सामने वाले ने इनको खराब बोला, तो वैसे ही वाले टेंस्ड माहौल में वो रहते हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि उन्हें स्ट्रांगली फील होता है कि जिंदगी बस कट रही है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस कट रही है जिंदगी, ऐसा वाला फीलिंग है उनके मन में। दे डू नॉट नो कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको बहुत ब्लैंक फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा कुछ फ्यूचर है ही नहीं। तो वो चीज़ उनको मे बी रिलेशनशिप्स को लेके लग सकता है, या फिर करियर को लेके लग सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है तो उस चीज़ को लेके लग सकता है। कुछ लोगों का शायद से कुछ डिजीज़ भी हो तो उस डिजीज़ को लेके उनको लग सकता है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि उनको कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक लॉस भी है। हो सकता है किसी ने उन्हें पैसे में धोखा दिया हो, या फिर कहीं पे उन्होंने पैसा लगाया हो वो डूब गया हो, या फिर करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जितना प्रॉफिट या फिर पढ़ाई में जितना अच्छा वो करना चाहते थे उतना प्रॉफिट या फिर पढ़ाई में अच्छा उनका हो नहीं पा रहा है। आई फीलिंग कि दे आर सराउंडेड विथ पीपल जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एंड वो सामने से उनको बोलते हैं कि तू गलत है, तू खराब है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर उनको खराब करने की कोशिश करते हैं उनके साथ। ओके, जैसे सोचो कि इन्होंने, ये शायद ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको कॉलेज में परेशान किया, तो शायद से अभी वो ऐसे वर्क स्पेस में है जहाँ पे उनके कॉलीग्स या फिर उनके बॉस उनको सेम ट्रीटमेंट देते हैं, उनको नेगेटिवली वो करते हैं। शायद से उन्होंने बहुत मेहनत किया किस चीज़ पे, बट उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। शायद ये किसी प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करना चाहते हैं, बट वो प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल जाता है, किसी और तक जाता है, या फिर जितना ये काम करके मतलब मेहनत बहुत अगर कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। ओके, तो वैसा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी इनके आसपास के लोग इनको ज़रूर देते हैं, ज़रूर से देते हैं, एंड इनके दिमाग में आता है कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। तो इनको अभी भी वो डिल्यूजन है, इनको लगता ही नहीं कि उन्होंने गलत किया।
हाँ, कभी कभार कुछ लोगों को आई एम फीलिंग, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि कभी कभार इनके दिमाग में आता है कि शायद से मेरी ही गलती है, मेरे ही खराब कर्म की वजह से मुझे ये सब झेलनी पड़ रही है। ओके, तो कभी कभी इनके दिमाग में ये चीज आता है, बट देन अगेन वो थोड़े देर के लिए आता है, देन फिर वो खुद को विक्टिमाइज करने लगते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं कभी किसी का खराब कर ही नहीं सकता हूं। तो डिल्यूजनल मुझे बहुत फील हो रही है, डिल्यूजनल। ये कभी खुद की गलती मान ही नहीं सकते हैं। ऊपर से शायद से सॉरी बोल देंगे, बट अंदर अंदर इनका रहेगा कि नहीं यार, मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं तो, ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने सॉरी बोला। ओके, इनके मन में वैसा आता है कि ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने सॉरी बोला, मैं इससे ज्यादा बड़ा हूं इसीलिए मैं सॉरी बोल पाया, मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे। स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है उनको अपनी लाइफ में, तो जिधर भी वो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, अगर वो करियर का हो रहा है कुछ लोग का, या फिर कुछ लोग पर्सनल लाइफ में, कुछ लोग लव लाइफ में अगर स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं मिल रहा है उनको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने लाइफ से, स्पेशली अपने करियर से एंड अपने काम से, या फिर जो पैसे का हाल है उससे। आई एम फीलिंग ये खुद को फेक दिखाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बिकॉज ये जो नेगेटिव कर्मा इन्होंने किया है ना, उस वजह से उनके लाइफ में क्या हुआ है कि दे हैव एंटर्ड इनटू द वाइब्रेशन ऑफ फेक। वो फेक वाली वाइब्रेशन में वो घुस गए हैं, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि हमको कभी शांति देता ही नहीं है। एंड ये सब इनके नेगेटिव कर्मा की वजह से ही हुआ है। ये खुद को फेक दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, या फिर मैं बहुत खुश हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। ओके, तो ये एक झूठी दुनिया इन्होंने अपनी बना ली है दूसरों को दिखाने के लिए, या इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए, फेसबुक पे दिखाने के लिए। ओके, बट अंदर ही अंदर ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। Okay, I'm so sorry. One second. Okay, अगर आपको पीछे से आवाज़ें सुनाई दे रही हो देन आई एम सो सॉरी। मैं नॉइज़ कैंसिलेशन तो लगा रही हूँ, बट अगर पहुँच रही हो नॉइजेस तो मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं एक्चुअली। राइट, आई एम फीलिंग कि इन्होंने जो नेगेटिव कर्मा बटोरा है ना, उसकी वजह से इनके फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत बिगड़े हुए हैं। हो सकता है कि ये दिखाएंगे कि इनका अपना भाई के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, या बीवी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट बिल्कुल नहीं है। इनके घर वाले इनसे परेशान हैं, या फिर इनसे फेडअप है, या फिर इनकी नहीं बनती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से अपना नेगेटिव जो इनकी आदतें हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी दर्शाते हैं। लाइक अगर ये बहुत ज़्यादा मूडी है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के पर्सनल बिजनेस में घुसने की कोशिश करते हैं, या फिर बिना मतलब के कमेंट्स पास करते हैं, तो ये सेम चीज़ें वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी करते हैं। खराब से बोलना, मूड स्विंग्स दिखाना, जो भी इनका छोटा छोटा नेगेटिव आदत है ना, वो सेम चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से करते हैं, जिस वजह से इनके फैमिली मेम्बर्स इनसे परेशान हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद देम एट ऑल। इनका हो सकता है कि अपने भाई बहन से भी ना बनती हो, उतनी अनबन बैठी हुई हो। आई एम फीलिंग कि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव कर्मा ये बहुत ज़्यादा रात को या तो सोचते हैं, या फिर सो नहीं पाते हैं, या फिर रोते हैं, या फिर रात को उनको पैल्पिटेशंस होती है, एंग्जाइटी होती है, या फिर दुख लगता है। तो जब भी रात डेली होता है ना, नेगेटिव इमोशंस इनमें बढ़ जाती हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो इनका ये मेंटल स्टेट बिगड़ जाता है जैसे ही रात होती है, डेली बेसिस पे। तो ये सब उसी वजह से है क्योंकि इन्होंने ये नेगेटिव कर्मा बटोरा है।
एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाते हैं वो। जो नेगेटिव कर्मा है ना, उसकी वजह से उनका जो पॉजिटिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड जब वो लोगों को अपने पास नहीं खींच पाते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, तो तब उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा खलती है। इट्स फॉर एग्जांपल, सोचो कि ये इन्होंने जब आपके साथ कुछ नेगेटिव किया है और दूसरों के साथ भी किया, तो जो नेगेटिव कर्मा इन पे आया है, तो पॉजिटिवनेस का नेचर ऐसा बढ़ा है कि सोचो इनके कोई फ्रेंड है, ये उनके फ्रेंड किसी और से बात कर रहा है, तो उन्हें अंदर ही अंदर जेलसी फील होगी कि यार क्यों ये बात कर रहा है। ऊपर से शायद से दिखा है कि हाँ ठीक है, इट्स ऑल फाइन, बट अंदर ही अंदर उनको बहुत जेलसी फील होगी कि क्यों ये दूसरे से बात कर रहा है, या फिर क्यों ये मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, दूसरों को ज़्यादा टाइम दे रहा है, या फिर क्यों इसने मेरी घड़ी पहनी, क्यों इसने मेरे से मांगा। तो दे शायद से वो देंगे, बट वो देना उनको बहुत खलेगा। ओके, कोई भी चीज़ शेयर करना, भले ही वो पर्सन हो, भले ही वो टाइम हो, भले ही वो अटेंशन हो, अटेंशन सीकर बहुत ज़्यादा है, आई एम फीलिंग। ओके, एंड जब इनको अटेंशन नहीं मिलता है आसपास के लोगों से, तो उनको बहुत ज़्यादा खलती है। तो ये सब अटेंशन सीकिंग, पॉजिटिवनेस का नेचर बहुत ज़्यादा इनका बढ़ गया है, एंड जिस वजह से उन्हें बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है अपने आसपास के लोगों से, बिकॉज वो उनका बढ़ता ही जाता है। ओके, जैसे नशा होता है ना, नशा जैसे बढ़ता ही जाता है, वैसे उनका ये चीज़ बढ़ता जाता है, एंड उनको बहुत खलने लगता है कि दूसरे क्यों उसे टाइम या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर इसके लव्ड वंस दूसरों से क्यों बात कर रहे हैं, या फिर इसकी चीज़ें कोई और क्यों यूज़ कर रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा जेलसी एंड पॉजिटिवनेस इनमें भरा हुआ है, एंड शांति उनका शांति नहीं मिलता है उनको इस वजह से। Let's see what else. फीलिंग कि इनको ऐसा लगता है, ओके, तो जो भी नेगेटिव कर्मा है ना, उसकी वजह से दे फील लेस। इनको हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करने का आदत हो गया है, एंड जिस आदत की वजह से वो हमेशा खुद को कम समझते हैं, एंड उन्हें लगता है कि दूसरा मेरे से बेटर है, दूसरा मेरे से बेटर है, एंड फिर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आ जाता है ना। तो वो बहुत अनसेटल्ड एनर्जीज, बहुत अनसेटल्ड फील करते हैं उस वजह से, इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ओके, नो मैटर सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना दिखता हो, एग्जाम्पल बस दे रही हूँ, बट इनको लगेगा कि यार उसमें ये चीज़ अच्छा है, उसमें वो चीज़ अच्छा है, एंड फिर उन्हें जेलस फील होगा, एंड खुद को कम वो दे विल फील लेस अबाउट देमसेल्व्स। ओके, तो ये कंपैरिजन वो खुद से करते हैं दूसरों की, एंड बहुत इन्फीरियर फील करते हैं दूसरों के सामने, स्पेशली अगर सामने वाला पढ़ाई में अच्छा है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ में टैलेंट है उनको, या फिर देखने में सुंदर है, तो ये चीज़ उनको बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से शायद से तारीफ कर देंगे, बट अंदर ही अंदर दे विल बी सो जेलस, एंड उनको खुद से बहुत छोटा फील होगा। ओके, यस, सो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आई है ग्रुप 3, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। लाइक भी कर देना इफ़ यू विश टू। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।